हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कैसे कोई भी नया पर्सन म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकता है। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, म्यूचुअल फंड सही है। जब भी कोई भी नया पर्सन स्टॉक मार्केट में आता है तब उसे दो तीन चीज़ें बताई जाती हैं। हम लोग स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, पर ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की होती है। कोई भी नया पर्सन जब भी स्टॉक मार्केट में जाता है उसे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, उसे सबसे पहले स्टॉक में इन्वेस्ट करनी चाहिए या फिर किसी म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करनी चाहिए। ट्रेडिंग करने के लिए किसी भी पर्सन को बहुत सारा रुपया चाहिए होता है, और इन्वेस्ट करने के लिए आप मंथली एसआईपी या फिर लमसम भी कर सकते हैं। मंथली एसआईपी में आपको पर मंथ आपको देना पड़ता है कुछ, आपका उसी पे इंटरेस्ट बनता है। आपका लमसम में भी आपको एक फिक्स्ड अमाउंट आपको देना पड़ता है, फिर उसके इस अमाउंट को आप 20-30 साल के लिए आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसी पर आप लोग रिटर्न भी कमा सकते हैं। आगे वीडियो में मैंने कुछ स्टेप बताए हैं, जिन स्टेप को आप फॉलो करके आप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इन स्टेप को। सबसे पहले तो आप लोग कोई ब्रोकर ओपन कर लीजिए। मैंने यहाँ पे ग्रो ऐप यूज किया है, आप कोई ब्रोकर ओपन कर सकते हैं। आप अगर ऊपर की तरफ देखते हैं तो आपको एक तरफ स्टॉक और दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड दिख रहा होगा। आप पहले म्यूचुअल फंड पर क्लिक करिए। जब आप म्यूचुअल फंड पर क्लिक करते हैं तो आपको नीचे की तरफ यहाँ पर पॉपुलर फंड दिख रहे होंगे। ये सभी पॉपुलर म्यूचुअल फंड वो फंड हैं जिन्होंने पिछले 2-3 सालों में अच्छे रिटर्न दिए हैं। आप इसके नीचे अगर देखते हैं तो आपको यहाँ पर कलेक्शन दिख रहा होगा। ये 6 कैटेगरी, आपको इन्हीं में से म्यूचुअल फंड अपने लिए चुनना है। अगर आप हाई रिटर्न के पास जाते हैं, यहाँ पर आप लोगों का रिटर्न तो हाई होता है पर आपका रिस्क भी ज़्यादा होता है। ये म्यूचुअल फंड वो फंड होते हैं जिनका पैसा हमेशा छोटी कंपनियों पर लगता है और इनमें रिस्क भी हाई रहता है। इसीलिए अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं तो SIP विद 500 वाली SIP ये वो म्यूचुअल फंड है जिनमें आप लोग 500 रुपये से अपनी SIP शुरू कर सकते हैं, या फिर आप लोग लमसम भी कर सकते हैं। या इसमें आप ऊपर अगर देखते हैं तो यहाँ पे इसमें 1 साल, 3 साल और 5 साल का रिटर्न दिखाया गया है। आपको जो पसंद हो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप तीसरे पॉइंट पे आते हैं तो आपको टैक्स सेविंग दिख रहा होगा। यहाँ पर वो म्यूचुअल फंड है जिनको आप इन्वेस्ट करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। ये टैक्स 80C की सेक्शन के तौर पर बच सकता है। आप लोग अगर इनमें एक लिमिटेड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोगों को इसमें टैक्स बच सकता है। दूसरी तरफ आप देखते हैं तो आपको लार्ज कैप दिख रहा होगा। ये म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें वो कंपनियां होती हैं जिनके मार्केट कैपिटलाइजेशन हाई होती है। इनमें रिस्क तो कम होता है पर इनमें रिटर्न भी कम होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को मिड कैप दिख रहा होगा। मिड कैप पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं, ये वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें आपका पैसा मिड कैप कंपनियों में लगता है। यहाँ आपका रिस्क और रिटर्न मॉडरेट होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, हम लोग स्मॉल कैप दिख रहा होगा। ये म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें पैसा हमेशा स्मॉल कैप कंपनियों में लगता है। यहाँ पर रिस्क और रिटर्न हाई होता है, दोनों चीज़ें हाई होती हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो आपको दिख रहा होगा फंड बाय ग्रो। ये वो फंड होते हैं जो आपको ब्रोकर आपको प्रोवाइड करते हैं। नीचे की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो क्विक एक्सेस न्यू फंड ऑफरिंग, यहाँ पर जो भी फंड न्यू लॉन्च होते हैं वो आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं आपको इंपोर्ट फंड का सेक्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर आप कोई भी अपने एक्सटर्नल फंड जो किसी भी फॉर्म में हो आप लोग इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं यहीं पर से। अगर आप नेक्स्ट देखते हैं तो आपको कंपेयर फंड दिख रहा होगा। यहाँ पर आप क्लिक करके आप किसी भी 2 फंड या फिर 3 फंड को यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। इस कंपेयर में आपको फंड डिटेल कंपेयर हो जाएगी, रिस्क कंपेयर, मिनिमम SIP, एक्सपेंस रेशियो, IV, फंड स्टार्ट, फंड साइज, एग्जिट लोड, रिटर्न, आपको ये सब कंपेयर करके मिल जाएंगे। ये सब ऑटोमेटिकली आपके लिए कंपेयर हो जाएंगे। अगर आप नेक्स्ट पे देखते हैं तो आपको SIP कैलकुलेटर दिख रहा होगा। ये कैलकुलेटर बहुत ही फ़ायदेमंद कैलकुलेटर है। अगर आप लोग SIP करते हैं, आप लोग मंथली अपनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर आप लोग अपनी अमाउंट और अपने रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 5,000 रुपये मंथली अपने इन्वेस्ट किए, आप एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% चाहते हैं और आपका टाइम पीरियड 10 ईयर है, तो आपको नीचे कैलकुलेट करके दिखा देगा। आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 6 लाख रुपये। आपका जो एस्टिमेट रिटर्न उस पर बनेगा वो बनेगा 5,61,695 रुपये। और आपकी जो टोटल वैल्यू होगी आपकी एस्टिमेट रिटर्न और इन्वेस्टेड वैल्यू को मिलाकर वह होगी 11,61,695 रुपये। और अगर आप यहीं पर लमसम करते हैं, मान लीजिए आपने 50,000 रुपये आपने डिपॉजिट कर दिए किसी म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम में, तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको अगर 12% मिला है, तो अगर आप ये 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट तो 50,000 रुपये ही रहेगा।
और एस्टिमेट रिटर्न आपका इस पर बन सकता है 1,05,292 रुपये। और इसी अगर टोटल रिटर्न, एस्टिमेट रिटर्न और इन्वेस्टेड अमाउंट को मिलाएं तो आप लोगों का रुपये हो सकता है 1,55,292 रुपये। यहाँ पर लमसम में आपको हमेशा एक बार डिपॉजिट करना होता है कुछ ईयर के लिए, और एसआईपी में आपको मंथली डिपॉजिट करना होता है। एसआईपी में आप लोगों के अकाउंट से हम मंथली पेमेंट कट जाएगा और फंड में डिपॉजिट हो जाएगा, और आपके पास एक मैसेज भी आएगा। यहाँ साइड में आपको ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ जो आपने यहाँ सब कैलकुलेशन किया है वही सब आपको ग्राफ में मिलेगा। चलिए हम किसी भी रैंडम म्यूचुअल फंड को ओपन करके देखते हैं। फ्रेंड्स, ये म्यूचुअल फंड मेरा कोई रिकमेंड नहीं है, सिर्फ एजुकेशन का पर्पज़ के लिए आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप नीचे देखते हैं आपको NAV 85.14 दिख रहा होगा। ये NAV वो होती है जो किसी म्यूचुअल फंड का 1 यूनिट का प्राइस होता है। अगर आप NAV को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप लोगों को टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी अपॉन टोटल यूनिट को कंपेयर करना होगा और इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी होगी, तभी आपका NAV निकल के आएगा। अगर आप इसकी रेटिंग देखना चाहते हैं तो यहीं पर आपको इसकी रेटिंग भी दिखाई देगी। आप लोग फंड साइज़ देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग नीचे फंड साइज़ भी देख सकते हैं। आपको मैंने मिनिमम SIP कितनी मिनिमम SIP से आप लोग इस म्यूचुअल फंड में या किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको इसी के नीचे दिख सकता है। इसमें भी आपको रिटर्न कैलकुलेटर यहाँ पर दिख रहा होगा। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आप भी यहाँ पर भी आप वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। मंथली SIP आपको मंथली में करनी होगी पेड, और 1 टाइम SIP आपको लमसम जो आपको बताया गया था वहीं पर लमसम यहाँ पे 1 टाइम हो गया है। आपको 1 टाइम में अपना अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। अगर आप नीचे की तरफ देखते हैं इस म्यूचुअल फंड में किस किस स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है वो आपको यहाँ पर होल्डिंग में मिलेगा, और कितने परसेंट किस स्टॉक में इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट करके रखा है वो आपको साइड में दिख रहा होगा। इस स्टॉक ने HDFC बैंक में 8.57% अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा है। इसी तरह नीचे आपको दिख रहा होगा सभी के परसेंट। आप अगर यहाँ पर इसके पड़ोस में देखते हैं तो यहाँ पर इसका सेक्टर भी आपको दिख रहे होंगे, ये किस सेक्टर का एक स्टॉक है ये भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसी के पास अगर आप नीचे आते हैं तो आपको यही सब हमेशा ग्राफ में दिख रहा होगा। ये बताता है कि इक्विटी में इस म्यूचुअल फंड ने 83.9% इन्वेस्ट करके रखा है, डेब्ट में 15.3% और कैश में 0.8% इसने इन्वेस्ट करके रखा है। अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहीं पर आपको एक सेक्शन मिलेगा इक्विटी सेक्टर एलोकेशन। ये वो आपको बताता है इस म्यूचुअल फंड ने कितना इन्वेस्ट करके रखा है। आप अगर देखते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर में इसने 36.9% इन्वेस्ट करके रखा है, सर्विस सेक्टर में 15.9%, एनर्जी में 14.7%, टेक्नोलॉजी में 11.2%, ऑटोमोबाइल में 8.3%। यही सब चीज़ें आपको यहाँ पर ग्राफ में दिख रही होंगी। इसी के आप नीचे अगर आते हैं तो आपको एडवांस रेशियो दिख रहा होगा। टॉप 5 में 32%, टॉप 20 में 77%। पीवी रेशियो आपको दे रखा है यहाँ पर अल्फा। इसके नीचे अगर हम लोग आते हैं आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिख रही होगी। मिनिमम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपको 1000 रुपये करना होगा। मिनिमम SIP आपको 1000 रुपये SIP इसमें करनी होगी। अगर आप इसके नीचे आते हैं आपको रिटर्न और रैंकिंग यहाँ पर दिख रही होगी। यहाँ पर कैटेगरी इक्विटी मल्टी कैप, इसके नीचे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर फंड के रिटर्न देख सकते हैं। 1 साल में इस फंड ने 36.5% का रिटर्न दिया, 3 साल में 18.5%, 5 साल में 27%। ऑल ओवर इस म्यूचुअल फंड ने 20.9% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज देखते हैं तो इस कैटेगरी में इस म्यूचुअल फंड ने 37.2% का, 17.1% का, 20.9% का रिटर्न दिया है। और अगर आप रैंक देखते हैं इस म्यूचुअल फंड की तो 1 साल में 44, 3 साल में 27, 5 साल में टॉप 5 में आ गया है। अब फिर कंपैरिजन देखते हैं तो यहाँ पे इसकी रेटिंग 4 स्टार है। 1 साल में इसने 45.7, 3 साल में 21.6% का रिटर्न दिया है। इसका फंड साइज अगर आप नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड के सभी टैक्सेस दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको। इसमें स्टाम्प ड्यूटी 0.005% लगेगी। और टैक्स इम्प्लीमेंटेशन अगर आप लोग इसको 1 साल से पहले रिडीम कर लेते हैं तो आपका 20% टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद इसको रिडीम करते हैं तो आपको इस पर 12.5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। अगर आपका प्रॉफिट जितना भी हो उस पर आपका 12.5% पर टैक्स लगेगा। मान लीजिए अगर आपका प्रॉफिट 1 साल के बाद 5 लाख रुपए हुआ तो आपको 5 लाख प्रॉफिट में से 12.5% को निकाल कर उसको टैक्स के तौर पर जमा करना होगा। अगर आप इसी की तरह अगर 1 साल से पहले उसको रिडीम कर लेते हैं तो आपको 5 लाख में से 20% निकाल कर आपको टैक्स के तौर पर जमा करना होगा। इसी के नीचे अगर आप लोग आते हैं तो आपको फंड मैनेजमेंट दिख रहा होगा।
ये फ़ंड कौन कौन लोग चला रहे हैं उनके बारे में आपको पूरी जानकारी दिख रही होगी। अगर आप लोग इनके डिटेल जानना चाहते हैं तो आपको व्यू डिटेल पर क्लिक करना होगा। इनके बारे में आप लोगों के लिए सभी डिटेल आ। इसके बाद अगर आप ज़्यादा नीचे जाते हैं तो आपको प्रोज एंड कॉन्स दिख रहे होंगे। यहाँ पर कंपनी के जो जो प्रोज हैं और कॉन्स हैं तो वो सब आपको दिख रहे होंगे। ये आपको सही सही पढ़ना है। अब ये सब बातें तो मैंने आपको बता दी, आपको कौन कौन चीज़ें आप देख सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड में। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे अपने म्यूचुअल फंड में SIP और वन टाइम लमसम कर सकते हैं। आपको साइड में दिख रहा होगा। तो आप लोग अगर मंथली करना चाहते हैं तो आप मंथली SIP पर सिलेक्ट करिए। अगर आप वन टाइम करना चाहते हैं तो वन टाइम पर सिलेक्ट करिए। मान लीजिए हम मंथली SIP करना चाहते हैं तो मंथली SIP के लिए आपको यहाँ पर अमाउंट डालना होगा। आपको मंथली SIP जिस डेट पर आपको अपने अकाउंट से रुपये कटवाने हैं वो अकाउंट की डेट आपको डालनी होगी यहाँ पर, और आपको स्टार्ट SIP पर क्लिक करना होगा। यहीं पर से आपकी SIP शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर आप वन टाइम करना चाहते हैं, मान लीजिए लमसम करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर अपनी टोटल अमाउंट डाल दीजिए और आपको इन्वेस्ट पे क्लिक करना होगा। यहीं पर से आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी इसी म्यूचुअल फंड में।